नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्वयं पत्रलेखनम् अध्ययनं करिष्यामः। मैं अमन आज आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। पत्र लेखन एक कला है। अपने दूरस्थ संबंधियों तथा मित्रों से अपने मन की बात कहने का अच्छा और सबसे सस्ता साधन है पत्र। तो पत्र लेखन के बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये आपको कक्षा नवम और दसम में 5 अंकों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत में पत्र लिखते समय कुछ बातों पे ध्यान देना होगा, जो कि मैं नीचे आपको बता रहा हूं। पत्र संक्षिप्त एवं सार गर्भित होना चाहिए। यदि प्रश्न में लेखक का नाम बताया गया हो तो पत्र उसी की तरफ से लिखा जाना चाहिए। मंजूषा के शब्दों को बार बार पढ़कर पहले पेंसिल से पत्र में भरकर फिर पेन से तुरंत पक्का कर लेना चाहिए। पत्र के आरंभ में पारिवारिक पत्रों में बड़ों के लिए सादरम नमो नमः, सादरम प्रणामः तथा अंत में भवदीयः या भवतः प्रिय या भवदाज्ञाकारी बालः आदि पदों का प्रयोग करना चाहिए। छोटों के लिए आरंभ में स्नेहाशीष या शुभाशीषम लिखकर अंत में त्वदीयः शुभचिंतक लिखा जा सकता है। मित्र के लिए आरंभ में सौप्रेम नमो नमः तथा अंत में भवदीयम सखा या भवतः बंधु इत्यादि लिख सकते हैं। व्यवहारिक पत्रों में भी आरंभ में नमो नमः तथा अंत में भवदीयः लिखा जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको एक पत्र लेखन बता रहे हैं। प्रश्न है, स्वभ्रातः विवाहस्य अवसरे दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रधानाचार्यं प्रतिलिखते प्रार्थना पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयेत्। स्वभ्रातः मतलब अपने भाई के विवाह के अवसर में, अपने भाई के विवाह के अवसर में 2 दिन के छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें और प्रार्थना पत्र में जो है सो रिक्त स्थान को पूरा करें। ये आपको पत्र है, अपने भाई के विवाह के अवसर पे लिखना है 2 दिन की छुट्टी के लिए, जो कि लिखा हुआ है, और खाली जगह यानी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मंजूषा, प्रश्न में आपको मंजूषा दिया हुआ रहेगा। मंजूषा का मतलब बॉक्स में आपको कोई भी शब्द लिखा रहेगा, जैसे 10 शब्द रहेगा। स्वधन्यवादम निवेदिनम प्रधानाचार्या दिनद्वयस्य भवदीयः भ्रातु आज्ञाकारी शिष्य गमिष्यति भवन्तः महोदया और डेट रहेगा। इस तरह से आपको मंजूषा में शब्द रहेगा, इसी में से चुन के आप शब्द पत्र में लिख सकते हैं। परीक्षा भवनम, सेवायाम श्रीमती, नंबर 1 खाली जगह है, फिर दूसरा नंबर है खाली जगह, सबनयम फिर खाली जगह है, अस्ति यत मम विवाह स्व भविष्यति। वर यात्रा दिल्ली नगरम फिर 5वां नंबर खाली है, अतः मह्यम फिर 6 नंबर खाली है, अवकाशम प्रदाय फिर खाली है, अनुगृह्णन्तु फिर 8 नंबर खाली है, भवदयः फिर 10 नंबर खाली है, यहाँ रामः लिखा हुआ है, यहाँ तिथि लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें से चुन करके हम लिखते हैं, तो इसमें से चुन करके हम लिखते सेवायाम श्रीमती। आखिर हम किसको लिख रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहले प्रधानाचार्य यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको जो है सो यहाँ महोदया होगा, जो कि यहाँ दूसरा नंबर में महोदया, स्त्रीलिंग के लिए महोदया का प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग के लिए महोदया का प्रयोग करेंगे। सबनयम निवेदनम, यहाँ निवेदनम है, निवेदनम लिखेंगे। अस्ति यत मम मतलब सबने निवेदन है, यत मतलब होता है कि, मम मतलब मेरे। उसके बाद है यहाँ आप लिखेंगे भ्रातु, मतलब 4 नंबर में भ्रातु होगा, भाई के, विवाह कल, स्व मतलब होता है कल, भविष्यति होगा। वर यात्रा दिल्ली नगरम यानी वर यात्रा के लिए दिल्ली नगर को जो है सो आपको गमिष्यति, गमिष्यति मतलब जाएंगे। अब उसके बाद है अतः मतलब इसलिए, मह्यम मतलब मुझे दिन द्वयस्य, इसी में से चुन करके लिखना है, दिन द्वयस्य यहाँ है तो दिन द्वयस्य लिख दिए। दिन द्वयस्य अवकाशम प्रदाय मतलब 2 दिन के अवकाश प्रदान। उसके बाद है आपको 7 नंबर में लिखना है भवन्तः अनुगृह्णन्तु,
इसी में से चुन करके लिखना है भवन्तु अनुगृहन्तु। 2 दिन के अवकाश के प्रदान करने की आप कृपा करें। उसके बाद है 8 नंबर में आपको यहाँ सधन्यवादम लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ भवदीय मतलब आपके। उसके बाद जो है सो यहाँ 9 नंबर है, 9 नंबर में होगा आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद तिथि, तिथि यहाँ से लिख देंगे। और इस तरह से इस पत्र का जो है सो यहाँ नीचे में हम आपको आंसर लिख दिए हैं। यहाँ आंसर है जो कि इसका आंसर ये है 1 नंबर में प्रधानाचा। इस प्रकार आपको पत्र लेखन के बारे में बताए। आप इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।